वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं सौरभ कुमार फिर से एक बार अपने चैनल इंग्लिश गुरु पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अपना प्यार हमारे साथ बरकरार रखा है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। पिछले क्लास में हम लोगों ने शैल बी विल बी के यूज़ के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग जो हैं वो डिग्री के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। डिग्री किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम तीन प्रकार से बोलते हैं, उसे ही डिग्री कहते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलना हो, वस्तु के बारे में बोलना हो या स्थान के बारे में बोलना हो, हम लोग तीन प्रकार से उसके बारे में बोल सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिग्री। वही जो स्टेटमेंट देने का तरीका हुआ उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। इसे तीन भागों में बांटा गया है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। अब आइए एक एक करके सबकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम साधारण तरीके से बोलते हैं, सिंपल तरीके से बोलते हैं, तो उसको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि मैं कहे कि रोहित तेज है, राधा सुंदर है, तुम बहादुर हो। दोस्तों, इस सेंटेंस में जो है साधारण तरीके से हम किसी को तेज बोल रहे हैं, किसी को सुंदर बोल रहे हैं, किसी को बहादुर बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि रोहित ही जो है वो तेज है, बाकी कोई तेज नहीं है। ना ही ये बोल रहे हैं कि राधा ही सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है। हम सिंपल बात बोल रहे हैं, हाँ राधा सुंदर है। इसका मतलब ये है कि राधा के अलावे भी लोग सुंदर हो सकते हैं। अब आइए सेकंड आते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम अब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, एक स्थान को दूसरे स्थान से तुलना करेंगे और उस तुलना में किसी को बेहतर और किसी को कम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहित अमर से ज़्यादा तेज है।
रोहित अमर से ज़्यादा तेज है। इस सेंटेंस में रोहित और अमर के बीच में तुलना किया जा रहा है कि रोहित और अमर में सबसे ज़्यादा तेज कौन है। तो ये बताया जा रहा है कि रोहित जो है वो अमर से ज़्यादा, यहाँ पर से ज़्यादा जो लगा हुआ है यही वर्ड आपका क्या हुआ, कॉम्परेटिव वर्ड हो गया। इसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे कि रोहित इज मोर इंटेलिजेंट दैन अमर। रोहित जो है वो अमर से ज़्यादा तेज है। यहाँ पर ये जो मोर आया और इसमें कॉम्परेटिव में से शब्द के लिए दैन जो यूज हुआ तो मोर कॉम्परेटिव वर्ड हो गया और दैन जो है वो कंजंक्शन हो गया। तो इस दो वर्ड का यूज हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में करते हैं। अब आइए समझते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री किसको कहेंगे। तो दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में किसी को सबसे बेहतर बता दें, सबसे सुंदर बता दें, सबसे मजबूत बता दें, तो इसका मतलब है कि उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा मजबूत, उसके जैसा तेज कोई नहीं है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित सबसे तेज लड़का है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सबसे वर्ड लगा है, यही वर्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है। सबसे वर्ड ही आपका क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है। जब भी आपको सेंटेंस में सबसे वर्ड दिख जाए समझ लीजिए कि सेंटेंस सुपरलेटिव का है। यहाँ पर हमको सुपरलेटिव वर्ड लगाना होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि रोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। रोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर मोस्ट जो वर्ड है दोस्तों यही सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है। इसी से हम ये बता रहे हैं कि रोहित जो है वो सबसे तेज है। सबसे के लिए मोस्ट वर्ड का यूज किए हैं। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि किस वर्ड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनेगा और सुपरलेटिव वर्ड्स क्या बनेगा। ये हम कैसे समझें, क्या इसके लिए हमें चार्ट याद करना पड़ेगा। तो नहीं दोस्तों, इसके लिए चार्ट नहीं याद करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है। अब उस ट्रिक को समझते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। स्लैब, हम लोग जब बोलते हैं किसी वर्ड को तो बोलते समय हमारी ब्रीथ में ब्रेकिंग होती है या नहीं होती है। अगर हम किसी वर्ड को एक या दो ब्रीथ में, एक या दो सांस में बोलते हैं, यानी उस वर्ड को बोलने में हमारा जुबान एक बार अगर ब्रेक कर जाता है यानी उसको हम दो बार में बोल रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं कर रहा है उसको यानी हम एक बार में बोल रहे हैं। वैसे वर्ड में कॉम्परेटिव बनाते समय ER लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाते समय EST का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। BRAV, ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव दो बार में बोल रहे हैं। ब्रेव पर ज़्यादा जोर पड़ने से हल्का सी सांस में ब्रेकिंग आ रही है, इसीलिए दो बार में
तो बन गया ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। उसी तरह YOUNG, यंग, 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 यंग। यंग को भी हम लोग जो है वो 2 बार में बोल पा रहे हैं, तो यंगर, यंगेस्ट। ELD, एल्ड, एल्ड, एल्ड 1 बार में बोल पा रहे हैं दोस्तों, एल्ड। एल्ड से एल्डर, एल्डेस्ट। अब इसी तरीके से आइए कि अगर हम 2 से ज़्यादा बार में बोलेंगे तो क्या होगा, मोर देन 2। अगर 2 से ज़्यादा बार में बोलना पड़ गया तो क्या होगा दोस्तों, तो कॉम्परेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज करेंगे। जैसे BAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 बार में बोल पा रहे हैं, तो इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरीके से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दोस्तों हम लोग कितना बार में बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट 4 बार में बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, मोर, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑनेस्ट, ऑनेस्ट 3 बार में बोल रहे हैं, ऑनेस्ट, ट अलग छिटक जा रहा है, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। कॉम्परेटिव बनेगा मोर ऑनेस्ट, सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ऑनेस्ट। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एडजेक्टिव का या किसी भी एडवर्ब का प्रोनाउंस करें और देखें कि उसको 1 या 2 बार में बोल रहे हैं तो ER और EST लगाएंगे, 2 से अधिक बार में बोल रहे हैं तो मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। कॉम्परेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके अलावे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, बैड का बैड, वर्स, वर्स्ट, मोर, मेनी का मेनी, मोर, मोस्ट। इस तरीके से 4-5 आपका जो एक्सेप्शंस है उसको सिर्फ आप जो हैं वो लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। बाकी आपको किसी भी वर्ड के लिए किसी भी तरह का डिग्री का याद करने का ज़रूरत नहीं है, डिग्री का चार्ट कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप वर्ड को प्रोनाउंस कीजिएगा और देखिएगा कि उसको 1 या 2 बार हम बोल रहे हैं तो ER कॉम्परेटिव के लिए और EST सुपरलेटिव के लिए लगाएंगे। अगर आप जो है 2 से ज़्यादा बार में बोल रहे होंगे तो कॉम्परेटिव के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे। कुछ वर्ड है जो आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए। गुड, गुड एक वर्ड है, उधर कॉम्परेटिव अगर बनाएंगे तो बेटर, सुपरलेटिव बनाएंगे तो बेस्ट। उसी तरह बैड, बैड एक वर्ड है, उसका कॉम्परेटिव बनाएंगे तो वर्स, WRS वर्स, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वर्स्ट, WRST वर्स्ट। उसी तरह एक वर्ड है मेनी, मेनी का कॉम्परेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। उसी तरीके से जो है एक वर्ड है लिटिल, लिटिल, लिटिल का कॉम्परेटिव लेस और सुपरलेटिव लिस्ट, LEST लिस्ट। उसी तरह एक वर्ड है लेट, LAT लेट, लेट का कॉम्परेटिव लेटर, LATER लेटर, और लेटेस्ट सुपरलेटिव बनता है LATEST लेटेस्ट। इस तरीके से दोस्तों आप अपने से डिग्रीज़ के वर्ड्स को
बोलकर और उसके कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव डिग्रीज़ को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारी बताई गई बात तो आपको समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है दोस्तों तो अपना प्यार बरकरार रखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू। दैट्स ऑल।